कहते हैं where there is unity, there is always victory। और इस बात को कई दशकों पहले सच कर दिखाया है भारत की उस कंपनी ने जिसने व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। एक ऐसा ब्रांड जिसने बस गरीब किसानों की जिंदगी ही नहीं बदली बल्कि हमारे देश को भी नई ऊंचाइयों पर ले गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस मिल्क ब्रांड की जिसपे हर एक भारतीय भरोसा करता है, अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, तो चलिए इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ये कहानी शुरू होती है 1940s के टाइम से, जब हमारे देश के किसान ब्रिटिश राज से पूरी तरह परेशान थे, जब मिल्क मार्केटिंग सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर्स और मिडलमैन कंट्रोल करते थे। क्योंकि दूध खराब होने वाली चीज है तो किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें जितना भी दाम मिलता था उसी दाम में दूध बेचना पड़ता था। किसान पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन देख पा रहे थे कि उनके साथ जो मिडलमैन और कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे थे वो सही नहीं था। उनसे कम दाम में खरीदकर कॉन्ट्रैक्टर्स बाहर महंगे दामों में दूध बेचते थे और बहुत फायदा कमाते थे। और ये ज्यादा नोटिस में तब आया जब 1945 में गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने बॉम्बे मिल्क स्कीम की शुरुआत की पोल्सन्स लिमिटेड के साथ। इस स्कीम के तहत आनंद, जो कि गुजरात के कायरा डिस्ट्रिक्ट में है और बॉम्बे से 427 किलोमीटर दूर है, वहां से डेली बेसिस पे बॉम्बे में मिल्क ट्रांसपोर्ट होना था। इस स्कीम से सबको फायदा हो रहा था, गवर्नमेंट, पोल्सन्स और कॉन्ट्रैक्टर्स। लेकिन किसी ने भी उनके बारे में नहीं सोचा जो इस स्कीम के सबसे प्राइमरी और इम्पोर्टेंट पार्ट थे, फार्मर्स, जिन्हें तब भी अपनी प्रोडक्शन का उतना ही पैसा मिलता था जितना कॉन्ट्रैक्टर्स अपने मन से फिक्स करते थे। किसानों का गुस्सा बढ़ता गया और त्रिभुवन दास पटेल जी की लीडरशिप में वो सरदार पटेल के पास गए, जिन्होंने 1942 में ही फार्मर्स कोऑपरेटिव बनाने का प्रस्ताव रखा था। सरदार जी ने किसानों को सलाह दी कि वो खुद का मिल्क खुद ही मार्केट करें अपनी ही कोऑपरेटिव सोसाइटी से। गवर्नमेंट से खुद की मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करने की परमिशन मांगे और कहें कि अगर गवर्नमेंट उनकी मांगे नहीं मानती तो वो लोग अपने मिल्क मिडलमैन को नहीं बेचेंगे। सरदार पटेल जी ने किसानों को आगाह किया कि ऐसा करने से कुछ समय तक उनको काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन किसानों ने अब इस अन्याय को ना झेलने की ठान ली थी। तब सरदार जी ने अपने ट्रस्टवर्दी पर्सन मोरारजी देसाई को कायरा डिस्ट्रिक्ट भेजा मिल्क कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइज करने के लिए और मिल्क स्ट्राइक भी अगर जरूरत पड़े तो। जनवरी 4, 1946 को मिस्टर देसाई ने सबरखा विलेज में एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि मिल्क प्रोड्यूसर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी को कायरा डिस्ट्रिक्ट के हर एक गांव में ऑर्गेनाइज करना होगा, ताकि इस मिल्क सोसाइटी के जो मेंबर फार्मर्स हैं उनसे दूध कलेक्ट किया जा सके। और ये सारी मिल्क सोसाइटी एक संस्था या यूनियन के अंडर आएंगी जहां मिल्क को प्रोसेस करने की फैसिलिटीज होंगी और गवर्नमेंट को इस यूनियन से मिल्क खरीदना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो फार्मर्स कायरा डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को मिल्क देने से मना कर देंगे। गवर्नमेंट ने फार्मर्स की डिमांड को ठुकरा दिया तो फार्मर्स ने मिल्क स्ट्राइक की। ये स्ट्राइक 15 दिन तक चली और उन 15 दिनों में दूध की एक बूंद भी बेची नहीं गई। तो 15 दिन आनंद से बॉम्बे में दूध पहुंचा ही नहीं, जिसका नतीजा ये निकला कि बॉम्बे मिल्क स्कीम ढह गई। 15 दिन बाद बॉम्बे के मिल्क कमिश्नर, एक इंग्लिशमैन और उसके डेप्यूटी दोनों आनंद पहुंचे। उन्होंने वहां की सिचुएशन का जायजा लिया और फाइनली फार्मर्स की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। और ये थी शुरुआत कायरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड यानी कि KDCM पुल की, जो कि आनंद में बेस्ड था। और ये यूनियन ऑफिशियली दिसंबर 14, 1946 को रजिस्टर हुआ। जून 1948 में इस यूनियन ने मिल्क पैस्चराइज करना भी चालू कर दिया बॉम्बे मिल्क स्कीम के लिए। बस 2 गांवों के कुछ फार्मर्स एक दिन में 250 लीटर दूध प्रोड्यूस करते थे। बाय द एंड ऑफ 1948 432 फार्मर्स इस यूनियन से जुड़ गए थे और रोजाना 5000 लीटर दूध प्रोड्यूस होता था। अब होती है एंट्री उनकी जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है,
डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो ये बात थी 13 मई 1949 की, जब कुरियन जी ने डेयरी इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर्स डिग्री खत्म की थी और गवर्नमेंट के थ्रू पढ़ाई के लिए मिली स्कॉलरशिप का बॉन्ड पीरियड पूरा करने आनंद पहुंचे थे। शुरुआत में वो वहां केवल अपना बॉन्ड पीरियड पूरा करने के लिए थे और वेट कर रहे थे खत्म होते ही निकलने का। लेकिन फिर उन्हें त्रिभुवन दास पटेल जी, जो कि केडीसीएम पुल के फाउंडर थे, उन्होंने किसानों का संघर्ष समझाया और आखिरकार वर्गीस जी को रुकने के लिए राजी कर लिया। वो और मिस्टर पटेल साथ में मिलकर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेवलप करने लगे, जिनका काम था विलेज के फार्मर्स से दिन में 2 बार मिल्क कलेक्ट करना और उनके मिल्क की फैट कंटेंट के बेसिस पे फार्मर्स को उनके मिल्क का सही दाम देना। ये मिल्क कैंस फिर चिलर यूनिट में ट्रांसफर किए जाते थे ऑन द वेरी सेम डे। थोड़ी देर कूलिंग में रखकर उन्हें पैस्चराइजेशन यूनिट में भेजा जाता था और फाइनली कूलिंग और पैकेजिंग यूनिट में। इसके बाद ये दूध होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को जाता था, जहां से रिटेलर को मिलता था एंड फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंचता था। ये सप्लाई चेन पूरी तरह से डॉक्टर कुरियन और मिस्टर त्रिभुवन दास पटेल जी ने डिजाइन की थी, जिस वजह से कोऑपरेटिव मैकेनिज्म और बेटर होता चला गया। अब मिस्टर कुरियन केडीसीएम पुल को एक यूनिक नाम देना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एम्प्लॉयज और फार्मर्स से सजेशन मांगे। बहुत जल्द एक क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर ने एक नाम रेकमेंड किया, अमूल्य, जो एक संस्कृत शब्द है और उसका मतलब होता है प्राइसलेस। इस नाम को मॉडिफाई करके अमूल बनाया गया ताकि यूनियन भी इस नाम का पार्ट हो और इस तरह अमूल यानी कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड केम इनटू एग्जिस्टेंस। बाय द एंड ऑफ 1960 अमूल गुजरात में एक सक्सेस स्टोरी बन चुका था। अब बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन की। तो ये साल था 1964, जब द देन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी को आनंद में इनवाइट किया गया था अमूल की एक नई कैटल फीड प्लांट का इनॉग्रेशन करने के लिए। वो उसी दिन रिटर्न आने वाले थे, लेकिन वहां पहुंच के उन्होंने कुछ दिन वहीं रुककर अमूल की सक्सेस को जानने की इच्छा जाहिर की। वे डॉक्टर कुरियन के साथ अमूल के ऑलमोस्ट हर एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी में गए और ये देखकर कि अमूल कितनी अच्छी तरह से सारी प्रोसेस को अंडरटेक करने के साथ साथ फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को भी इम्प्रोवाइज कर रहा है, वो इम्प्रेस हो गए। जब वो वापस दिल्ली लौटे तो उन्होंने डॉक्टर कुरियन से अमूल पैटर्न को देश भर में रेप्लिकेट करने की बात कही, जिसके कारण 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि एनडीडीबी का गठन हुआ। डॉक्टर कुरियन ने आनंद के वर्किंग पैटर्न को देश भर में पहुंचाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मनी की। एनडीडीबी ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया और कहा उन्हें लोन ग्रांट करें बिना किसी कंडीशन के। जब 1969 में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट इंडिया आए तो डॉक्टर कुरियन ने उनसे कहा, गिव मी मनी एंड फॉरगेट अबाउट इट। कुछ दिनों बाद वर्ल्ड बैंक ने लोन अप्रूव कर दिया। ये हेल्प एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट था ऑपरेशन फ्लड का, जिसके अंतर्गत 0.1 मिलियन मिल्क कोऑपरेटिव्स और 5 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स को लाया गया। ये था इंडिया का व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब बात करते हैं ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग की, जिसने अमूल को हमेशा कस्टमर्स के दिमाग में बनाए रखा। सो अमूल कैंपेन को 1966 में स्टार्ट किया गया था बाय सिल्वेस्टर डाकुन्हा along with illustrator यूस्टस फर्नांडिस एट उषा कत्तक। उस समय टेलीविजन नहीं था और प्रिंट बहुत एक्सपेंसिव थे, सो आउटडोर होर्डिंग एक अच्छा तरीका था लोगों को इन्फॉर्म करने का। पहला एड मार्च 1966 में आया, जब हॉर्स रेसिंग काफी चर्चा में था। इस एड ने अमूल गर्ल को फीचर किया हॉर्स पे बैठे हुए विद द वर्ड thoroughbred and it was followed by a famous slogan utterly butterly delicious। 1990s में राहुल दाकुन्हा ने इन एड कैंपेन्स की डोर संभाली। जब जगमोहन दालमिया, जो कि बीसीसीआई के फॉर्मर चीफ थे, उन पे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, तब एक अमूल होर्डिंग निकली जिसमें दालमिया को कुछ ऐसे दिखाया गया, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, और उनकी टैगलाइन थी दालमिया में कुछ काला है। उस समय दालमिया ने कुरियन को अमूल पे 500 करोड़ का मुकदमा चलाने की धमकी दी थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को ओवररूल करके होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज कर दिया था, उस वक्त भी अमूल ने एक पिक्चर ट्वीट किया था फीचरिंग अमूल बटर गर्ल
implying that freedom of choice died in 2013. अमूल के आगे बढ़ता है इंडिया ऐड को कौन नहीं जानता। उछलता है दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है आगे आगे बढ़ता है इंडिया अमूल दूध पीता है इंडिया। अमूल नो डाउट इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग होर्डिंग एड कैंपेन है, लेकिन उसकी टीम उतनी ही छोटी है। There are in all 3 persons in making these ads. दाकुन्ना जावेरी जो कैंपेन के साथ 22 साल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो तीसरे पर्सन है वो 30 साल से स्केचिंग कर रहे हैं, इलस्ट्रेटर जयंत राणे। इन एन एज ऑफ मल्टी जेनरिक आर्ट फॉर्म्स आज भी अमूल के एड्स हैंड पेंटेड होते हैं बाय राणे। अमूल के एड्स अनडाउटिंगली हमें हमेशा हंसाते रहे हैं। आई एम श्योर आपके भी कुछ फेवरेट्स होंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट अमूल दैट यू मे नॉट नो। अमूल 50 कंट्रीज में प्रेजेंट है और बस इंडिया में उसकी 7,200 एक्सक्लूसिव पार्लर्स हैं। 1999 में अमूल को बेस्ट ऑफ ऑल राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड मिला था फॉर मेंटेनिंग द अटमोस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी इन इट्स प्लांट्स। 1960 में अमूल दुनिया का पहला ऐसा ब्रांड बना जिसने बफेलो मिल्क से स्किम्ड मिल्क पाउडर बनाया। अमूल ने अपने नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किया है फॉर द लॉन्गेस्ट रनिंग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड यानी कि GCMMF जो अमूल के मिल्क और डेयरी आइटम्स को मार्केट करता है फ्रॉम 1973, उसके एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी का एनुअल टर्नओवर 13% एक्सपांड होके 33,150 करोड़ हो गया है एज ऑन मार्च 31, 2019। लेकिन क्या आपको पता है अमूल की सक्सेसफुल होने के की फैक्टर्स कौन से हैं? द अमूल गर्ल, इनोवेशन, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, एफिशिएंट सप्लाई चेन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि एक कहावत है, जिस देश का किसान गरीब होता है वो देश कभी अमीर नहीं हो सकता। इफ द फार्मर इज पुअर देन सो इज द होल कंट्री। और ये बात शायद सरदार पटेल, त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन बहुत पहले ही समझ गए थे। इसलिए उन्होंने फार्मर्स के ऊपर हो रहे शोषण को रोकने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए। और जैसा कि कहा जाता है प्रत्यक्षम कीम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो आप खुद देख सकते हैं इन तीनों के कांस्टेंट डिटर्मिनेशन और फार्मर्स की यूनिटी ने अमूल को आज कहां पहुंचा दिया है। अमूल ने प्रूव कर दिया है कि वो सच में अमूल्य है। तो दोस्तों आपको अमूल की ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।